नमस्कार और जय मसीह की। स्वागत है आपका अंडरस्टैंडिंग माय बाइबल के 11वें एपिसोड में। आज हम दो सवालों के जवाब समझने की कोशिश करेंगे, जो है हु आर नेफिलीम्स एंड हाउ कैन गॉड रिग्रेट, यानी नेफिलीम कौन थे और परमेश्वर कैसे पछता सकते हैं। इस टॉपिक पर हम अभी इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि अगली वीडियो में हम नूहा के समय के जल प्रलय के विषय में बात करेंगे। इसलिए अच्छा होगा अगर उससे पहले हम इन सवालों को अलग से कवर करें ताकि वो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। आज के सेगमेंट्स बहुत ही सिंपल हैं। सबसे पहले हम समझेंगे हु आर नेफिलीम, यानी नेफिलीम कौन थे उनके बारे में। सेकेंडली हम समझने की कोशिश करेंगे कि हाउ कैन गॉड रिग्रेट, यानी परमेश्वर कैसे पछता सकते हैं। ये सारी बातें बहुत ही दिलचस्प होने जा रही है, इसलिए इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। नूह की कहानी बाइबल में उत्पत्ति 6 से 9 में पाई जाती है। नूह की कहानी बाइबल में शुरू होने से पहले बाइबल बताती है कि परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों से विवाह किया और उनकी संतान नेफिलीम कहलाई गई। नेफिलीम शब्द बाइबल में 3 बार आता है। एक बार उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय के 4 वचन में और 2 बार गिनती की पुस्तक उसके 13वें अध्याय के 33 वचन में। उत्पत्ति में इनके बारे में ऐसा लिखा गया है बाइबल में कि ये शूरवीर थे और इनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित थी। ये लोग एंशिएंट हीरोज हुआ करते थे। ये दिखने में बहुत ही विशाल और सामर्थी हुआ करते थे और इसलिए हिंदी बाइबल में इन्हें दानव करके भी कहा गया है, क्योंकि नेफिलीम का अर्थ विशालकाय लोग होता है। अंग्रेजी में कहे तो जायंट्स। उत्पत्ति 6 में ये जो परमेश्वर के पुत्र और मनुष्य की पुत्रियों का जो जिक्र हुआ है वह बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट रहा है। अब ये परमेश्वर के पुत्र कौन हैं और मनुष्यों की पुत्रियां कौन हैं, इनके बीच इनमें कुछ फेमस थियरीज हैं। मैं आपको 2 सबसे पॉपुलर थियरीज बताना चाहूँगा। सबसे पहले जो सबसे प्रमुख थियरी है वो ये है कि परमेश्वर के पुत्र वास्तव में फॉलन एंजल्स हैं, यानी वो स्वर्गदूत हैं जिनको परमेश्वर ने लूसीफर के साथ स्वर्ग से निकाला था। इन स्वर्गदूतों ने मनुष्यों की बेटियों से शादी की और उनकी संतान नेफिलीम कहलाई गई और इसलिए ये आम लोगों से कहीं ज़्यादा विशालकायी और सामर्थी हुआ करते थे। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो नेफिलीम गिरे हुए स्वर्गदूत और मनुष्यों की हाइब्रिड संतान थे। दूसरी थियरी ये कहती है कि परमेश्वर के पुत्र सेत के वंश के लोग हैं और मनुष्यों की पुत्रियां बाकी सब स्त्रियां हैं जो सेत के वंश के बाहर की थीं। आपको याद होगा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सेत का वंश परमेश्वर की गॉडली लाइन का वंश रहा है। इसलिए कई बाइबल के विद्वान मानते हैं कि बाइबल में परमेश्वर के पुत्रों का जिक्र इन्हीं के लिए किया गया है। पर इस थियरी में एक समस्या ये है कि हमें ये बात समझ नहीं आती कि नेफिलीम जैसे विशालकाय लोग कैसे अस्तित्व में आए, क्योंकि चाहे सेत की पीढ़ी हो या किसी और की, पर वो सब आम इंसान ही रहे हैं और इसलिए उनके बच्चे भी आम लोग ही होने चाहिए। पर नेफिलीम आम लोगों की तुलना में एकदम अलग थे। अब क्योंकि बाइबल इस बारे में एकदम स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए हम अनुमान ही लगा सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा, ये जो विषय है कि परमेश्वर के पुत्र कौन हैं और मनुष्यों की पुत्रियां कौन हैं, इसमें लोगों के अलग अलग ओपिनियंस हैं। मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर के पुत्रों का जिक्र फॉलन एंजल्स के लिए ही यहाँ किया जा सकता है। अय्यूब की पुस्तक में भी जब स्वर्गदूत परमेश्वर के पास आते हैं तो उनका जिक्र इब्रानी बाइबल में परमेश्वर के पुत्र करके ही हुआ है। पर वजह चाहे कुछ भी क्यों ना हो, अंजाम ये हुआ है कि नेफिलीम करके विशालकाय लोग इस पृथ्वी में पैदा हुए। ये लोग बहुत ही सामर्थी थे और बहुत ही ताकतवर थे और साथ साथ ये भी एक पाप की ही पीढ़ी थे। इनके समय काल में इनका असर इतना गहरा रहा है लोगों पर कि आने वाले समय में विशालकाय लोगों को नेफिलीम ही कहा जाने लगा। ये सारे नेफिलीम नूह के समय में जो जल प्रलय हुआ था उसमें मारे गए थे, क्योंकि बाइबल बताती है कि जल प्रलय में सिर्फ नूह का ही परिवार जिंदा बचा था। पर जैसा मैंने अभी कहा, नेफिलीम का असर इतना गहरा था इतिहास में कि भविष्य में आने वाले विशालकाय शूरवीर लोगों को भी नेफिलीम बुलाया जाने लगा था। हम इसका एग्जाम्पल गिनती की पुस्तक में देख सकते हैं। यरीहो में रहने वाले लोगों के विषय में इस्राएल के जासूसों ने मूसा से कहा था कि हम उनके सामने टिड्डियों के समान हैं। आप देख सकते हैं गिनती की पुस्तक उसका 13वां अध्याय उसका 33वें वचन में।
यरीहो में जो विशालकाय लोग रहते थे, वो लोग वास्तव में वो नेफिलीम नहीं थे जिनका जिक्र उत्पत्ति में हुआ है, पर उस समय तक नेफिलीम शब्द विशालकाय लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा था। ठीक वैसे ही जैसे हम भारत में किसी फॉरेनर यानी विदेशी को देखते हैं तो कहते हैं कि ये अंग्रेज है। पर अंग्रेज कौन होता है? अंग्रेज वो लोग हैं जो इंग्लैंड में रहते हैं। पर अगर हमें कोई सड़क पर फ्रांस, स्वीडन और नॉर्वे का भी दिख जाए, वो अंग्रेजी कहलाया जाता है आम जनता की बोली में। लोग उन्हें विदेशी कम ही बोलते हैं। ठीक कह रहा हूं ना मैं? ठीक वैसे ही नेफिलीम शब्द भी है। ये शब्द विशालकाय लोगों के लिए इस्तेमाल होने लगा था, पर जैसे मैंने बताया, जो असली नेफिलीम थे वह नूह के समय के जल प्रलय में मर गए थे। अब आते हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल में। उत्पत्ति 6 अध्याय में हम देखते हैं कि बाइबल बताती है कि मनुष्य के पाप बहुत बढ़ गए थे, यहाँ तक कि उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता था निरंतर बुरा ही होता था। और फिर बाइबल में लिखा है कि यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वो मन में अति खेदित हुआ। ये पहली बार है जब बाइबल में इस तरह लिखा है कि परमेश्वर पछताया। ऐसा जिक्र बाइबल में सिर्फ 2 बार हुआ है, और दूसरी बार ये पहला शमूएल 15वें अध्याय उसके 11वें वचन में हुआ है, जहां परमेश्वर शाऊल को राजा बनाने से पछताए। अब ये जो शब्द है परमेश्वर पछताया, ये बहुत ही कंफ्यूज करता है लोगों को, क्योंकि पछताने का मतलब होता है कि किसी गलती पर अफसोस करना। तो क्या इसका मतलब यह है कि परमेश्वर अपनी गलती पर अफसोस कर रहे हैं? क्या परमेश्वर गलती कर सकते हैं? क्या मतलब है कि परमेश्वर पछताया? इसको समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। आप कल्पना कीजिए कि आप एक 4-5 साल के बच्चे के साथ पार्क में घूम रहे हैं, तभी आपको एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर ऊपर से उड़ता हुआ नज़र आता है। अगर आप उस बच्चे को देखकर उस बच्चे से पूछेंगे कि क्या आप बता सकते हैं कि हेलीकॉप्टर कैसे उड़ पाता है, तो आप क्या उम्मीद रखते हैं कि वो 4-5 साल का बच्चा कितना अच्छा एक्सप्लेन कर पाएगा उस दृश्य को जिसको उसने अभी अभी आसमान में देखा? वो बच्चा नहीं कर पाएगा, है ना? वो कोशिश भी करना चाहे तो बीच में अटक कर रुक जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि उसके पास वो समझ नहीं है और प्रॉपर वोकैबुलरी नहीं है, यानी उसके पास सही शब्द नहीं है कि वो इतने बड़े साइंस यानी विज्ञान को अपने शब्दों में एक्सप्रेस कर सके। सच तो ये है कि हम में से भी कई लोग इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम में से भी कई लोग साइंस के स्टूडेंट्स नहीं होंगे, जैसा मैं भी नहीं हूँ। पर अगर कोई मुझसे पूछे कि एरोप्लेन कैसे उड़ता है, तो मेरा बहुत ही अजीब सा जवाब ये होगा कि जिस तरह पक्षी आसमान में उड़ते हैं, वैसे ही एरोप्लेन एक विशाल यंत्र है जो इंजन की मदद से आसमान में पक्षी के समान उड़ते हैं। ये बहुत ही बच्चों जैसा जवाब है ना? इसमें सिर्फ 1% समझाने की क्षमता है, और जो सही जवाब है उससे ये मीलों दूर है। कोई साइंस का स्टूडेंट सुनेगा भी तो शायद हंसेगा, पर मुझे नहीं मालूम कि इससे ज़्यादा मैं अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करूं, क्योंकि एरोप्लेन उड़ने का जो विज्ञान है वो मेरी समझ से बहुत ऊपर है। और ठीक इसी तरह बाइबल के लेखक की भी यही हालत थी जब वो परमेश्वर के इस भावना को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है उत्पत्ति 6 अध्याय के 4 वचन में और पहला शमूएल 15वें अध्याय के 11वें वचन में। परमेश्वर जो महसूस कर रहे थे मनुष्य को बनाकर या शाऊल को राजा बनाकर, वो भावना हमारी समझ से इतने परे है कि हमारे पास सही वोकैबुलरी ही नहीं है और समझ भी नहीं है कि उसको हमें एक्सप्लेन कर सके। मनुष्य की बुद्धि और समझ सीमित है और परमेश्वर की बुद्धि और समझ असीमित है। इसलिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना कुछ हम परमेश्वर के बारे में ठीक से बयां भी नहीं कर सकते हैं। अंग्रेजी में एक शब्द है, शायद आप में से कई लोग जानते होंगे, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। इसका मतलब होता है मानव रूप या गुणों के जरिए ईश्वर को वर्णित करना। कहने का मतलब बाइबल के अंदर हम परमेश्वर के बारे में देखते हैं जैसे उसकी आंखें हैं, कान हैं, हाथ हैं, जैसे हम मनुष्यों के पास होते हैं। पर परमेश्वर को किसी ने देखा नहीं है, इसलिए इन मानव गुणों को जब हम परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करते हैं जो मनुष्य नहीं बल्कि परमेश्वर है, तो ये एंथ्रोपोमॉर्फिज्म कहलाता है। बाइबल में एंथ्रोपोमॉर्फिज्म के कई उदाहरण हैं, जैसे आमोस 9:3, जिसे पढ़कर पता चलता है कि परमेश्वर देख सकते हैं, उनके पास आंखें हैं। दानियल 9:18 पढ़कर पता चलता है कि परमेश्वर के कान हैं और वो सुन सकते हैं। यशायाह 5:25 पढ़कर पता चलता है कि परमेश्वर के हाथ हैं
उत्पत्ति 3:8 और यशायाह 63:3 पढ़कर पता चलता है कि परमेश्वर के पाँव हैं, और इसी तरह बहुत सारी और एग्जाम्पल्स हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स हमें ऐसा फील कराते हैं मानो परमेश्वर हमारे जैसे ही दिखते हैं, क्योंकि परमेश्वर को मनुष्य के रूप और गुणों में वर्णित किया गया है। जैसे मैंने कहा, परमेश्वर को किसी ने देखा नहीं है, इसलिए उस अंधे के परमेश्वर को हम इन क्वालिटीज़ के थ्रू ही एक्सप्रेस कर सकते हैं जो मनुष्यों की हैं। इससे ज़्यादा समझ हम में है ही नहीं। ठीक इसी तरह एक और शब्द है अंग्रेजी में एंथ्रोपोपैथिज्म, जिसका मतलब होता है मनुष्य की भावनाओं को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना। यानी हम मनुष्यों के मन में जो भावनाएं चलती हैं, जैसे प्यार, गुस्सा, दुख, जलन इत्यादि, हमें लगता है कि परमेश्वर के मन में जो प्यार, गुस्सा, दुख और जलन है वो हमारे जैसे ही होता है, पर यह सच नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कि आपके दोस्त के घर में एक खतरनाक काटने वाला कुत्ता है। आप उससे कहेंगे कि दोस्त, तुम्हारा कुत्ता बहुत गुस्सा करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि वो कुत्ता खतरनाक है और काट भी सकता है। पर क्या गुस्से का मतलब हर जगह खतरनाक और काटना ही होता है? नहीं ना। स्कूल की टीचर जब गुस्सा करती है, माता पिता जब गुस्सा करते हैं, दोस्त जब गुस्सा करते हैं, तो उस गुस्से के अलग अलग पहलू हम इन सब में देख सकते हैं। सब एक जैसा गुस्सा नहीं करते हैं, क्योंकि गुस्से के भी अलग अलग शेड्स होते हैं, अलग अलग रंग होते हैं। इसलिए जब हम परमेश्वर के गुस्से या क्रोध को पढ़ते हैं बाइबल में, तो हमारे समझने की क्षमता भी इसी दायरे में घूमती है जो हमने दूसरे मनुष्यों में देखी है। इसमें थोड़ा सच ज़रूर हो सकता है, पर जब हम ये शब्द परमेश्वर के लिए यूज़ करते हैं तो इसमें और भी पहलू होंगे जिसको शायद हम समझ भी नहीं सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक पशु का गुस्सा करना और मनुष्य का गुस्सा करना अलग मतलब रखता है, वैसे ही मनुष्य का गुस्सा करना और परमेश्वर का गुस्सा करने में भी बहुत फ़र्क होता है। आइए अब हम बात करते हैं उस शब्द की जिसके वजह से हमने इतने लंबे लंबे एग्जाम्पल सुने, परमेश्वर पछताया। अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पछताने का मतलब होता है किसी गलती पर अफसोस करना। पर जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें यह समझ आता है कि परमेश्वर तो गलती कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए जब बाइबल के लेखक परमेश्वर के इस भावना को बाइबल में रिकॉर्ड करते हैं तो वो एंथ्रोपोपैथिज्म का इस्तेमाल करते हैं, यानी वो मनुष्य की भावना को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब हम पछताते हैं तो हमें दुख और गलती का अनुभव महसूस होता है, पर अब परमेश्वर सही हैं और दुखी हैं, उसके लिए कौन सा शब्द यूज़ कर सकते हैं? आप में से कुछ लोग कहेंगे कि सिंपली दुखी लिखना ही काफ़ी था, पर यही बात आ जाती है कि उसका असर बाइबल पढ़ने वालों पर क्या होगा। उदाहरण के लिए कोई मुझसे कहे कि परमेश्वर स्टैनली से दुखी है, तो यह सुनकर मुझे बुरा लगेगा, दुख होगा। पर अगर कोई मुझे कहे कि परमेश्वर स्टैनली को बनाने से पछताए, तब तो मुझे ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा, क्योंकि मेरे वजह से परमेश्वर इतने दुखी हो गए हैं। और यही इफ़ेक्ट बाइबल के लेखक पढ़ने वालों के मन में डालना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एंथ्रोपोपैथिज्म का इस्तेमाल किया और परमेश्वर पछताया शब्द लिखा, इस उम्मीद में कि पढ़ने वाले शायद समझ पाएँ कि परमेश्वर को कितना ज़्यादा बुरा लगा होगा, उन्हें कितना ज़्यादा दुख हुआ होगा। बाइबल में एक और वचन है जहां एंथ्रोपोपैथिज्म का इस्तेमाल हुआ है, जो बहुत ही कंफ्यूजिंग है, पर अब शायद आप समझ जाएंगे। वो वचन है निर्गमन 34:14, जहां लिखा है, क्योंकि तुम्हें किसी दूसरे को ईश्वर करके दंडवत करने की आज्ञा नहीं, क्योंकि यहोवा जिसका नाम जलनशील है वो जल उठने वाला परमेश्वर है, और गॉड इज अ जेलस गॉड। जेलसी या किसी से जलन रखना एक नेगेटिव वर्ड है ना? पर ये एंथ्रोपोपैथिज्म है निर्गमन के इस वचन में। क्या आप नीचे कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि परमेश्वर जलनशील कैसे हो सकते हैं बेस्ड ऑन आज हमने जो सीखा है? प्लीज़ ट्राई करें। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा और बाइबल को बेहतर समझने में हम एक और कदम आगे बढ़े होंगे। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इन दिनों आप सभी ज़रूर समय निकालकर बाइबल पढ़िए, सिस्टमैटिक वे में, कहीं से भी कुछ भी ना पढ़े। अगर आप अच्छे से बाइबल समझना चाहते हैं तो डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सी पुस्तक पढ़नी है और उसे हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़कर ख़त्म कीजिए। अगर आपको नहीं मालूम कि कौन सी पुस्तक पढ़ना है तो उत्पत्ति से ही शुरू कीजिए। मेरे पुराने वीडियोस देखिए, आपको मदद मिलेगी। अगले वीडियो में हम नूहा के समय में जो जल प्रलय आया था
उस पर बात करेंगे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि हर किसी को बाइबल बेहतर समझने में मदद मिले। हमारी मुलाकात अगले वीडियो में होगी। सभी को नमस्कार और जय मसीह की।